स्मोक की वजह से कई वायरसेस ने यहाँ पर डेरे जमा लिया और यही वजह कि लाहौर का शायद ही कोई ऐसा घर होगा कि जहाँ पर हमें बुखार, खांसी, जुकाम और उसके साथ जिस्म के अंदर दर्द और चेस्ट इन्फेक्शन की मरीज ना दिखाई दे। और ये वायरस ऐसे है जैसे अछूत की बीमारी हो, यानी अगर घर के किसी एक फर्द को होता है तो देखने में आता है कि एक एक करके बाकी अफराद भी उसी वायरस में मुब्तला होते चले जाते हैं। क्या ये वायरस कोविड तो नहीं है? क्योंकि हम कोविड को बिल्कुल ही भुला चुके हैं। कोविड अगरचे मुकम्मल तौर पे ख़त्म तो नहीं हुआ, उसका वजूद कहीं न कहीं तो है। लेकिन क्या ये वाक़ई कोविड है या कुछ और है इसके साथ? ये कौन-सी बीमारी है जिसने लाहौर के शहरियों को अपनी लपेट में ले लिया है? इस वक़्त हमारे साथ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान मलिक हैं। उनसे हम जानते हैं कि बताएँ कि कौन-सी बीमारी है और इसे कैसे बचा जा सकता है? बहुत शुक्रिया इरफान आपका, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो हमें ये बताएँ कि क्या ये कौन-सा वायरस है जो उसने लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया? हम तो स्मोक और उससे होने वाले नुकसानात का ज़िक्र करते थे। ये कौन-सी बीमारी आ गई और कौन-सा वायरस है जिसने लाहौरियों पर अटैक ही कर दिया? बिस्मिल्लाह थैंक यू सो मच। और आपने एक आई आई लाइक योर डिस्क्रिप्शन। आपने एक रिस्क फैक्टर बताया हमें लोरियों को स्पेसिफिकली स्मोक। हम समझते रहे हैं कि जी स्मोक जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ काज करता है इन सेंस लाइक ऑब्स्ट्रक्शन, सांस की रुकावट का होना फलां, लेकिन ये एक और भी काम करता है। ये आपके एयरवे को कंड्यूसिव कर देता है। इसका मतलब ये है कि उसको ऐसा बना देता है कि वो प्रोन हो जाते हैं टू द वायरल इलनेस। ये हम अब देख रहे हैं इस वक्त। जो हमारे पेशेंट हैं वो वाकई ही ऐसे हैं जो हमने उस वक्त देखा जब कोविड की एक सर्ज थी। अच्छी बात अगर हम इसमें कहें तो बिल्कुल ऐसा है कि वो इतने क्रिटिकली इल नहीं हो रहे, लेकिन एक और बात है कि उनमें ऐसी सिम्टम्स आ रही हैं जो कोविड के मरीज़ों में हमने देखी। यानी उनके जिस्म में दर्द का होना, बुखार का ज़्यादा होना, जो डिफ़रेंस है उनमें वो खाँसी का इस दफ़ा बहुत ज़्यादा होना है। तो क्या हम कहें कि बिल्कुल कोविड है? तो बिल्कुल मैं इससे डिसएग्री करूँगा। ये मिक्सचर ऑफ वायरल इलनेस है। येस, इसमें हमने मरीज़ों में कोविड का टेस्ट भी पॉज़िटिव देखा हुआ है। इन मरीज़ों में हमने वो वायरल इलनेस जो कि बच्चों में ज़्यादा होती है उसको भी ज़्यादा देखा हुआ है। तो ये मिक्सचर ऑफ वायरल इलनेस के साथ है और इसका एक रिस्क फैक्टर स्मोक है। और दूसरा रिस्क फैक्टर अगर हम में वो प्रॉब्लम है जो इनको बढ़ा सकती हैं, लाइक शुगर है, लाइक गुर्दों का मसला है, सांस का मसला है या दिल का मसला है, तो हम इसका ज़्यादा शिकार हो इसमें हम देख रहे हैं कि पूरी फैमिली ही इन्वॉल्व हो रही है। यानी कि ये रहे हैं। ऐसा वायरस है जो एक से घर के अंदर एक में आया है तो उसके बाद उसने दूसरे लोगों को मुंतकिल ज़रूर किया है। तो ये क्या वाक़ई अछूत वाला इसका मतलब है इसके अंदर कहीं न कहीं कोई ऐसी अलामात थी जो कोविड से मिलती-जुलती थी जिसने वाक़ई किया है। देखिए अगर घर में किसी को रेस्पिरेटरी वाला प्रॉब्लम होता है तो वो कभी दूसरे को नहीं जाता। हाँ, ये होता है कि जब किसी को छींकें आ गई, नज़ला ज़ुकाम हो गया, तो वो एक आध को शिफ्ट हो जाता है घर में जिस किसी को एलर्जी का इश्यू होता है। लेकिन इसने तो पूरी-पूरी फैमिली को पकड़ लिया है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जो वायरल इलनेस है ना, ये ऐसे ही बिहेव करती है। ये याद रखें, आपने देखा अगर फ्लू हो और वो अपने आप को रोके ना, तो पूरा घर उस फ्लू में मुब्तला हो जाता है। और कोविड भी एक वायरल इलनेस है। बिल्कुल ये बैक्टीरियल यूजुअली ये काम नहीं करते। अब निमोनिया की अगर देखें, किसी घर के एक फ़र्द को निमोनिया हो तो यूजुअली वो दूसरों में नहीं जाता। वायरल इलनेस एक से दूसरों में जाती है। तो हाँ जी, ये इन्फेक्शन है और ये एक को होता है, तो फिर इसकी प्रिवेंशन क्या हुई? वो आपने खुद बता दी सवाल में। कि फिर ठीक है, अगर आपको है तो आप मास्क पहने और अवॉइड करें लोगों में गैदरिंग में जाने का। और दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन जो कि हमारे पास इस वक़्त अवेलेबल है। स्मोक की वजह से ये 3 से 4 वायरसेस इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने हमला कर दिया और कोई भी उससे बच नहीं पा रहा। ऐसे ये स्मोक इसका मेन फैक्टर है। देखिए, मैं अपने मुताबिक थोड़े से जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैं ये बात बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये सब चीज़ें जिसका हम शिकार हो रहे हैं उसमें स्मोक इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर। देखिए, स्मोक हम पिछले तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 साल से उससे फाइट कर रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा है कि हमारे पास वायरल इलनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। स्मोक, कोल्ड टेम्परेचर इसका एक मेन वजह है, बिल्कुल है। और इसी वजह से अक्सर हम आप जब भी प्रोग्राम में आते हैं तो एक बात कहते हैं कि वो लोग जो कि हाई रिस्क हैं, वो प्लीज़ इस वेदर्स के आने से पहले अपनी वैक्सीनेशन करवाएँ। फ्लू वैक्सीनेशन हम बार-बार इस पे बात करते हुए, निमोनिया वैक्सीनेशन बार-बार बात करते हुए जो कि ओल्ड एज के लोग हैं। इसी वजह से क्योंकि ये जो वेदर है ये नेचुरली भी हमें प्रोन करता है टू द वायरल इलनेस पे। और जब हम ऐसी पैंडेमिक से गुज़र रहे हैं कि जिसमें ये डिज़ीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं, तो डेफ़िनेटिवली ये उसको प्रोन करने का शिकार ये मरीज़ ज़्यादा शिकार होने का बायस बनते हैं इस मौसम में। तो स्मोक का बिल्कुल इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जो यंग लोग हैं वो तो 1 हफ्ते के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन कफ़ प्रोलॉन्ग रहती है, यानी 1 से 2 वीक्स के बाद जाके कुछ ठीक होती है। लेकिन बच्चे और ख़ास तौर पे ऐज के ज़्यादा लोग हैं यानी कि अबव 60 वो तो 2-2 से 3-3 हफ्ते नहीं ठीक हो रहे। तो उसमें क्या वजह है? क्या और बीमारियाँ होने की वजह से वो उनकी इम्यून सिस्टम ख़राब है तो इस वजह से वो ठीक नहीं हो रहे?
देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब भी हमने पिछली पैंडेमिक से हमने बहुत कुछ सीखा है एज़ अ डॉक्टर कम्युनिटी। हम समझते हैं कि जी जब भी किसी पैंडेमिक की बात करें तो एक ग्रुप को आइडेंटिफ़ाई कर लें। ये वो ग्रुप है जो आपका कोर ग्रुप है जिसको आपने बचाना है। इसको कहते हैं हाई रिस्क ग्रुप। उस हाई रिस्क ग्रुप में आपके एक्सट्रीम ऑफ एज आ जाएँगे, बच्चे आ जाएँगे, बुज़ुर्ग आ जाएँगे। वो लोग जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है वो आ जाएँगे। कोमॉर्बिड कंडीशन का मतलब है कि उनको हार्ट का डिज़ीज़ है, रेस्पिरेटरी इश्यू है, उनको शुगर है, ये लोग आ जाएँगे और प्रेग्नेंट फीमेल आ जाएँगी। सो ये लोग क्यों हम इनको कोर ग्रुप या इनको हम हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं बिकॉज़ ये प्रोन होते हैं, इनमें इन्फेक्शन जल्दी हो जाती है। दूसरा इनका इनका जो इम्यून सिस्टम है वो रिलेटिवली वीक होता है इस वजह से ये लंबा चलते हैं। तो यही हो रहा है कि ये वही लोग हमारे पास यूजुअली एडमिट होने आ रहे हैं जिनमें ये प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करती है। यानी बच्चों में भी है और बड़ों में जिनमें साँस का मसला था लाइक दमा है, सीओपीडी है या जिनको हार्ट का मसला था या जिनको शुगर है। ये वो लोग हैं जो हमारे पास एडमिशन जिनके होता है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल एडल्ट पॉपुलेशन है जिनको ये रिस्क फैक्टर नहीं है वो एक नॉर्मल कफ के तौर पे इसको बिहेव करते हैं और वो रिलेटिवली जल्दी ठीक हो जाते अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएँ 3 टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं जो मिल के ज़ाहिर एक वायरस बन गया है। इसके अंदर देखने में ये आ रहा है कि पानी पीने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। हालाँकि आप लोग ही खुद ही कहते हैं कि जब बुखार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए। हैं। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसमें हमें फूड क्या लेनी है, लिक्विड क्या लेना है? इसकी जहाँ तक मेडिकल मैनेजमेंट की बात है तो जो आरएसवी वायरस है उसकी जो वैक्सीनेशन है रिसेंटली उसको लॉन्च किया गया और अभी वो उसको हमने सबको रिकमेंड भी नहीं किया हुआ। जो फ्लू वैक्सीनेशन है वो तो रिकमेंडेशन आ चुकी है, वो तो हम देते भी हैं एक्सट्रीम ऑफ एज में 6 मंथ से अबव से लेके एक्सट्रीम ऑफ एज में। अच्छा आपने कहा कि क्या एहतियात है? जितनी वायरल इलनेस में से सबसे बड़ी एहतियात यही होती है कि या उसका इलाज क्या होता है कि आप रेस्ट करें। सो रेस्ट इज़ द फर्स्ट थिंग एंड इंक्रीज़ योर वाटर इनटेक हाइड्रेशन को बेहतर करें। अगर आप पानी नहीं पी सकते तो दूसरी इसका इस्तेमाल आपको बेहतर कर सकता है। और बैलेंस डाइट ही रखें। इसमें ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना उसको हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि आपकी डाइट में प्रोटीन होनी चाहिए। प्रोटीन हम किसको पसंद करते हैं जैसे फ़िश आजकल है, फ़िश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग इस्तेमाल कर सकते हैं आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये आपकी प्रोटीन इनटेक हो सकती है। फिर ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं लेकिन ड्राई फ्रूट्स में एक प्रॉब्लम है। जो नट या वॉलनट जो पीनट है, ये मूँगफली या अखरोट है, ये एस्थमेटिक पेशेंट का अस्थमा बढ़ा सकते हैं तो इनको थोड़ा-सा केयरफुली देखना चाहिए अदरवाइज़ ये आपके लिए बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो यही एहतियात है, कावा वगैरह हम उसको डिस्करेज नहीं करते। यू कैन टेक कावा, कावा इज़ ओके। वो आपके लिए आपको सूदिंग इफ़ेक्ट देगा। अमवात तो नहीं हुई इस बीमारी से? और डेली आपके पास अगर हम सिर्फ आप ही की बात कर लें तो रोज़ाना कितने मरीज़ आपके पास इस तरह के इस बीमारी से इस वायरस से आ रहे हैं? बीमारी नहीं हम कहते इसको वायरस कहते हैं। इससे कितने लोग आ रहे हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब टिल नाउ बिल्कुल डेथ अभी तक नहीं है। हाई रिस्क ग्रुप में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और अगर आप बात करें ना कितने तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट ट्वाइस हो गए। अगर हम 15 से हम 30 पे चले गए प्राइवेट सेटअप जब हम 40 तक उसको देख रहे हैं और इसी तरह ही इवन हमारी ओपीडी दिस इज़ द प्राइवेट सेटअप ओपीडी इसमें सिग्निफिकेंट सर्च है। हमारा वार्ड इज़ फुल नाउ बिकॉज़ ऑफ दिस पेशेंट और ये वायरल इलनेस के साथ ही है। लेकिन अच्छा जैसे मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द मैनेजमेंट बट दे ये टाइम लग रहा है इसको। ये नहीं है कि आप आज मैनेज करें तो कल बेहतर हो रहे हैं। बेहतर वो सारे पेशेंट हैं। से मेरी अपील है जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं स्मोक को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि स्मोक जिनकी वजह से हो रहा है ये हुकूमत का काम है इसको ख़त्म करना लेकिन स्मोक चूंकि इस दौरान में हम कह लें इस साल में हम कह लें कि कई वायरसेस का जन्म ले रहे हैं और ये तमाम वायरसेस इकट्ठे होकर हमला आवर हो रहे हैं और जैसे डॉक्टर इरफान ने भी बताया कि इसमें कोविड का भी कहीं ना कहीं से कोई एक हिस्सा मौजूद है तो आप लोग खुदारा अपना खुद ख्याल रख लें क्योंकि ये वायरस जो है इसने तो आप पे अटैक करना ही है लेकिन अगर आपके इम्यून सिस्टम बेहतर है तो आप लोग बेहतर हो सकते हैं और ख़ास तौर पे जो बुजुर्ग अफराद हैं अगर घर में किसी को इस किस्म के सिम्टम्स होते हैं बुखार जिस्म का दुखना खांसी तो वो ख़ास तौर पे बुजुर्गों से अलहदा हो जाए ताकि उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बचाया जा सके।